हेलो बच्चों, मैं हूं शिव कुमार सुमन। अपने YouTube चैनल PS क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर नंबर 1.1 पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 1.1 में क्या है। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। आज हमको पढ़ना है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले जानेंगे कि संख्या पद्धति होता क्या है। संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम, संख्याओं के संग्रह को संख्या पद्धति कहा जाता है। संख्याओं के संग्रह को संख्या पद्धति कहा जाता है। तो ये संख्या क्या है? अब प्रश्न यह उठता है कि संख्या क्या है। तो संख्या के बारे में हम जानेंगे। ये जो डिजिट है, कुछ संख्या के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है संख्या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो सारे संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्या है। अब दूसरे नंबर पर आता है प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। इस संख्या के आगे अगर हम शून्य लगा देते हैं तो ये हमारा होल नंबर कहलाएगा, यानी कि पूर्ण संख्या कहलाएगा। ये पूर्ण संख्या है। फिर आते हैं, अगला है पूर्णांक। पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक। अब इसमें ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के अलावा इसमें अगर हम नेगेटिव वाला, कहने का मतलब माइनस का जो भी संख्या लगा देते हैं, माइनस वाला संख्या लगा देते हैं, जैसे कि -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये हमारा इंटीजर्स कहलाएगा। कहने का मतलब पूर्णांक संख्या कहलाएगा। पूर्णांक है ये, ठीक है। अब पूर्णांक के बाद, और इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 0 से इधर जो भी संख्या आता है माइनस, ये ऋणात्मक संख्या कहलाता है। और 0 के बाद जो प्लस में है ये हमारा धनात्मक संख्या कहलाता है। और 0 जो है यह न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो अब आगे पढ़ेंगे। पूर्णांक के बाद हमारा आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? जिस संख्या को हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं वह रेशनल नंबर कहलाता है। तो आइए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहले जानेंगे PYQ के रूप का हो, PYQ के रूप का हो, वही हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। देखिए, लेकिन ध्यान यह देना है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। PYQ के रूप में होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब बटा में हमारा जो है, ये जो भिन्न है, PYQ भिन्न है, तो ये बटा यानी कि हर संख्या की जगह पर हमको शून्य नहीं चाहिए। अगर शून्य आ जाता है तो वो अनंत संख्या में गिनती होता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल जान लेंगे।
जैसे परिमेय संख्या हम लिखेंगे 2/3, 5/4, 6/7, जैसे 10, 1.2, √9, √4 इत्यादि। ये सब सारे PYQ के रूप में है। जैसे देखिए ये P और Q इस तरह से बटा में अगर जो संख्या, अगर हम 10 को भी बटा में लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें अगर हम बटा में 1 लगा देते हैं तो ये हमारा PYQ के रूप में है, तो हम इसे कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है। इस प्रकार दशमलव जब इसको उड़ाएंगे तो ये भी हमारा बटा में आ जाएगा, भिन्न के रूप में आ जाएगा, तो इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। यहाँ देखिए √9 हम लिखे हैं। √9 कहने का मतलब इसका वर्गमूल होगा तो 3, और 3 जो है सो हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा, और 4 अर्थात 2। इसी तरह से जो PYQ के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब आते हैं परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यह PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आइए इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे √3, √5, √2, √11, फिर पाई, और ले सकते हैं जैसे 1.010110111 ये सब सारे हमारा इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या। इसको PYQ के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर के बाद अब हम जानेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर्स। रियल नंबर किसे कहते हैं तो ध्यान देंगे, हमारा जो भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है वे सारे के मिश्रण को हम रियल नंबर कहेंगे। तो आइए इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी, जैसे √3, √5, पाई, 1.2, 3/4 या 200 इत्यादि। ये सब सारे हमारे वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर है। ठीक है, अब इस संख्या की मदद से हम चैप्टर नंबर जो है सो 1 है शुरू करेंगे। जैसे कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप PYQ के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0, यानी कि Q बराबर 0 नहीं है। तो आइए हम बताते हैं इसमें इसका उत्तर। जैसे कि 0 हमको पूछ रहा है यार, जो 0 क्या यह परिमेय संख्या है? तो देखिए, जो PYQ के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो पहले हम इसे 0/1 लिख सकते हैं। तो इससे हमको यह पता चलता है कि यह परिमेय संख्या है। देखिए 0 बराबर 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जवाब क्या आता है कि 0 एक परिमेय संख्या, इसे PYQ के रूप में। देखिए 0 बराबर 0/1, इसको PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे क्या इसका आंसर? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0/1 अर्थात PYQ के रूप में है, जहाँ
क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0/1 अर्थात p/q के रूप में है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 भी है। इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकाली। जैसे कि कोई भी संख्या, अगर कोई भी दो संख्या दे देता है, उसके बीच हमको परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो कभी भी ध्यान में हमेशा यह रखना है कि जब भी हमें दो संख्या देगा, ठीक है, उस दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या अनंत निकाल सकते हैं, लेकिन हमको निकालना है यहाँ पर है 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो करेंगे क्या, तो आइए इसको बनाते हैं। जब 6 परिमेय संख्या निकालना हो या 7 परिमेय, जितना परिमेय संख्या निकालना हो, तो क्या करेंगे, हम उसमें एक ऐड कर देंगे। जैसे 6 परिमेय संख्या निकालना हो तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो 7 हो गया। ठीक है, इस 7 से इस दोनों को परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, हमारा पहला संख्या है 3। ठीक है, तो 3 को गुना करेंगे 7/7 से। ठीक है, ये जो 7 आया, इसकी मदद से हम 7/7 से गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं था, एक ऊपर गुना होगा तो 7 21/7। फिर जब हमको ये 7 से 3 में इसका परिमेयकरण कर दिए, अब यहाँ पर इसको भी 4 को भी 7/7 से गुना करेंगे, तो इसके बटा में भी कुछ नहीं तो 1। तो इस तरह से इसको लिखेंगे 7 चौक 28 बटा में 7। अब ध्यान यह देना है, ये जो संख्या है, इस दोनों के बीच में जो संख्या होगा, ये हमारा 6 परिमेय संख्या निकलेगा, वो परिमेय संख्या कहलाएगा। तो अतः इसका उत्तर हम देंगे, जैसे 21 के बाद 22/7, 22 के बाद 23/7, 23 के बाद 24/7, 25/7, ये 26/7 और ये 27/7। देखिए 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हमारा निकल चुका है। इस तरह से इसका हम आंसर इस तरह से देंगे। देखिए 3 और 4 के बीच में हमारा 6 परिमेय संख्या है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 2 बनाए हैं, उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। देखिए किस तरह से ये बनता है उत्तर। जैसे कि हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है। हम आपको बताए हैं कि जितनी परिमेय संख्या निकालना है उसमें एक ऐड कर देते हैं। तो 5 निकालना है तो इसमें एक ऐड करेंगे तो 6। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला संख्या है, इसको हम 6 से परिमेय संख्या के रूप में, दूसरी परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। जैसे देखिए गुना करते हैं, 3/5 को 6/6। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 36 18 6 5 30। उसी प्रकार फिर से 4/5 को 6/6 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24/6 5 30। इस तरह से ये दोनों संख्या के बीच में जितनी संख्या होगा वह हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। देखिए अतः 18 के बाद 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इस तरह से 5 परिमेय संख्या हम निकाल दिए। ये 3/5 और 4/5 के बीच ये 5 परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। फिर तो इसके लिए हम देखिए रफ में प्राकृत संख्या आपको हम बताए हैं क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं। और पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या हम आपको बताए हैं क्या, 0 1 2 3 4। कहने का मतलब इसमें शून्य अगर हम मिला देते हैं तो वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, मतलब ये जितना संख्या है, जितने भी प्राकृतिक संख्या में आते हैं, क्या संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, तो इसमें क्या यह पूर्ण संख्या में वह संख्या सम्मिलित है तो हमारा आंसर क्या आएगा, हाँ सत्य, क्योंकि 1 2 3 4 5 सारा संख्या देखिए तो पूर्ण संख्या में है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 जो भी गिनती करेंगे तो इसमें भी 1 2 3 4 5 संख्या, वो संख्या ये पूर्ण संख्या में मौजूद है। इस तरह से हम लिखेंगे इसका आंसर सत्य, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में मौजूद है। ठीक है, संख्या होती है प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में जानेंगे। हम आपको इससे पहले ही बता चुके हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक इसमें जो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है और इसके अलावा माइनस का भी जो होता है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सारे संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक कहलाते हैं। सॉरी, तो पूर्ण संख्या के बारे में आप जानेंगे। पूर्ण संख्या के बारे में देखिए, पूर्ण संख्या में क्या होता है, जैसे कि 0 1 2 3 4 ये डॉट इस तरह से 0 से इधर जो भी धनात्मक संख्या में आता है वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। लेकिन इधर से जो माइनस वाला जो भी संख्या है, क्या यह पूर्ण संख्या में मौजूद है, तो आपका आंसर क्या आएगा, नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में हमारा माइनस ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्ण संख्या में नहीं होते हैं। कहने का मतलब माइनस वाला इसमें पूर्ण संख्या में वो संख्या नहीं होते हैं। इसीलिए आप इसका उत्तर क्या लिखिएगा, असत्य, क्योंकि ऋणात्मक का सभी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा उत्तर हुआ। ठीक है, फिर देखिए अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या पर अब हम चर्चा करेंगे। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या हम आपको इस पर भी पहले बता चुके हैं। इसमें देखेंगे जैसे 3 2 3/2 ये इत्यादि परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या यहाँ पर हम लिख चुके हैं। देखिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ये जो पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा प्रश्न क्या है, परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सारा के सारा परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या इसमें के सारे डिजिट पूर्ण संख्या में मिल रहे हैं, मौजूद हैं, इसको हम देखेंगे। तो देखिए 3 हमारा मौजूद है, 2 मौजूद है, लेकिन 3/2 अगर हम 3/2 को खोजते हैं तो उसमें नहीं है। इसी प्रकार से और भी संख्या जो परिमेय संख्या होते हैं वो पूर्ण संख्या में मौजूद नहीं है। इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं असत्य, यह क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसीलिए हमारा उत्तर आएगा असत्य, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। जैसे
जैसे 3/2 परिमेय है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज के अंत में कुछ HW हम दे देते हैं, जिसे आप बना के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसकी मदद से आपको अच्छा खासा जो है सो प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए HW में HW होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है आपको 5 और 6 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2/5 और 3/5 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/2 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.3 और 0.4 के बीच 4 परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/1/3 और 1/1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन है 5 और 6 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 2/5 और 3/5 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 1/2 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 0.3 और 0.4 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है और 1.1/3 और 1.1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसे आप बना के कमेंट में जो है सो लिख सकते हैं और इसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में करके